नमस्ते। करोली शंकर गुरुदेव जी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मयूरी पढ़ते ब्लॉग टाइप करके मेरे ब्लॉग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। डेली अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। जय माँ कामाख्या, जय करोली शंकर महादेव, जय राधा रमन जी, हर हर महादेव। सदगुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोले सच्चे दरबार की, हर हर महादेव। आज आपकी चिकित्सा का अंतिम दिन है। यदि आपके परिवार के सभी सदस्यों की स्मृतियां कट चुकी हैं, ऐसे कोई रोग जिन्हें आप जेनेटिक बोलते हैं, ऐसे कोई रोग जो पागलपन की स्थिति में रहे हों, पागल रहे हों, घर में मारपीट, परिवार वालों को मारना पीटना, उठा पटक करना, गाली गलौज करना, जो पागलों घर कहते करते रहे हों, इनमें केवल आपको दरबार से लेपन लेकर के लेपन की आवश्यकता रह जाती है। ये 80-90% ठीक होने के बाद जो 10-5% भ्रम रहता है वो दिमाग में सूजन की वजह से रहता है। मस्तिष्क में सूजन बनी रहने के कारण तमाम समस्याएं और भ्रम दिखाई देते हैं जो कि होते नहीं हैं। तो दरबार से लेपन लेके वो लेपन करना है आपको। बाकी लोग की समस्याएं आज से पूरी तरह से नष्ट हैं। कोई गंदा विचार आप में शेष नहीं, सब पूरी तरह से आप अच्छे हैं। एक गंदा विचार आप में नहीं उठेगा। आपकी ज़िंदगी के अकाउंट नील रहता है आज से। अगर आप ऐसे ही बना के रखना चाहें तो ऐसे बनाए रखे रह सकते हैं अपना शरीर पूरा होने तक। लेकिन आप फिर तिकड़म करने लगें, फिर झूठ बोलना, फिर तिकड़म करना, फिर कोटना फूटना हड़ना चालू किया, फिर आपकी नेगेटिविटी बनने लगती है। लेकिन अभी आपकी अरबों खरबों स्मृतियाँ काटी गई जो आपके जन्मों जन्मों की स्मृतियाँ थी, 27 जन्मों तक की, जो आपके कर्म भोग कर्म बंधन काटे गए, जिनको आपको भोगना ही था। इनसे बचने का कोई रास्ता नहीं। तमाम इस तरह के लोग जो धोखेबाज टाइप के, धूर्त टाइप के लोग बैठे हुए हैं समाज में, जो आपको भविष्य बताने का दावा करते। क्या होगा, डायग्नोसिस कराने जाओ, अगर लैब बता देगी कि आपको कैंसर है तो क्या ठीक हो जाएगा? अगर कोई ज्योतिषी बता दे, मान लिया कि आपको कैंसर है, तो क्या कैंसर ठीक हो जाएगा? लेकिन ये सब फ्रॉड के धंधे, आप इसी से बड़ा प्रभावित हो जाते हो। अरे उसने बता दिया तो कौन सा कद्दू उखाड़ लिया तुम्हारा, क्या कर लिया? जैसे थे वैसे ही बने हो। बल्कि एक समस्या और दिमाग में डाल दी, नई स्मृति बना दी कि आपको कैंसर है। अब आपको जिंदा रहना होगा 4 साल, तो आप मर जाओगे 1.5 साल में, साल भर में, यही सोच के कि मरने वाले हैं। तो समस्या के निदान के साथ उसका निवारण भी आवश्यक है, डायग्नोसिस के साथ उसका ट्रीटमेंट भी आवश्यक है। ये दरबार आपको पूरी तरह से इसीलिए इन समस्याओं से मुक्ति दिलाता है और भ्रम को तोड़ना है। अभी 4-5 लोग अभी कल आए जिनका सारा चिकित्सा हो चुकी, पूरी चिकित्सा हो चुकी, कुछ नहीं बचा, लेकिन आ गए। तो क्यों आ गए भाई? मिलना है। क्यों मिलना? बात करनी है, बहुत कष्ट है। दरबार की सेवा के बोले गुरुदेव मिलना है। तो ऐसे लोगों के लिए मिलने का समय शाम को रखा हुआ है हमने, जिनका सब हो चुका है। हमें पता है इन्हें कुछ भी नहीं है, इन्हें भ्रम का बुखार है। तो आए, आज ही रात में सब लोग थे, सब खड़े थे, सब खड़े बैठे, वहीं बैठे सब लोग। एक बहन जी, हमने बताओ बेटा क्या कष्ट रह गया आप? कि गुरु जी इसलिए आए हैं, कष्ट तो कोई नहीं, पेशी आती थी, पेशी कट गई, अब बताओ अब क्या करें? और कोई कष्ट? बोले अब कष्ट कोई नहीं है। तो हमने क्या बातें करने आई हैं? कह लेकिन नहीं, हमें इसलिए आए हैं कि हमारे घर में ये पूछा जा रहा है, हाँ हमारे घर में ये पूछा जा रहा है, गुरु जी से ये पूछ के आओ, ऐसे कौन से पूर्वज थे और ऐसे कौन थे जो हमें तंग कर रहे थे? हमने कहा यार बहन जी जाओ यार अपना काम करो तुम जो है क्यों प्राण लेने उतारू? उनके हाथ जोड़े, वो गई। अरे कितने लिखोगी भाई? उसके बाद फिर ऐसे ही लोग खड़े आके क्या दिक्कत है? एड़ी में दर्द है। तो हमने कहा ये तो सिंपल बात है, एड़ी में दर्द होता है या एड़ी में आपको चुभन होती है तो यूरिक एसिड बढ़ा रहता है। ये तो किसी से वैद्य से मिल लो, डॉक्टर से मिल लो, पेट साफ रखो, उससे भी अच्छा हो जाएगा, है ना? नहीं मिले तो चेरी मिल जाए। चेरी आती जो आपने देखा होगा, पेस्ट्री के ऊपर लाल लाल रखी रहती है ना, काट के आधी। 50 ग्राम चेरी रोज़ खाई जाए खाली पेट, सुबह 15 दिन खा लो, यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाता है। ये कौन सा बड़ा काम है यार ये? इसमें तुम यहाँ टोकन लेके हमसे मिलने क्यों आए हो? ऐसे 3-4 लोग
हाँ, अब एक बहन जी खड़ी हुई, बोले मुंह में छाले हमारे। कहा यार पेट ही साफ रखने की बात है, केवल पेट साफ रखो, मुंह में छाले हों। अब कोई कह रहा गैस है। अब बताइए इसके लिए दरबार खुला है कि हम इनका गैस, और एक खड़े में बोले बवासीर है, मैं अभी पूरी तरह नहीं ठीक हुई। अब ये इस तरह की समस्याएं लेकर के ये क्या है। हाँ, अगर आप आते हैं कोई आपका डीएनए गड़बड़ है, आपको लगता है पेशी है। अब एक बहन जी आई, बोली हमको पेशी आती है। तो हमने कहा अच्छा तो बैठ जाओ, हम भी देख लें पेशी। हमने पहले जाप करना तुम बंद, पूजा पाठ करना पुराना बंद नहीं करोगी तुम, बैठो। अच्छा बैठी कैसे, जैसे मुल्ला लोग बैठते हैं, वही घुमा के पैर मुल्ला टाइप। हमने कहा पालथी लगाओ, पालथी नहीं लगा रही, मुल्ला टाइप बैठ गई और लगी नमाज पढ़ने जैसे करती थी। 2-4 पटकनी खाई। तो हमने कहा रुको, अच्छा तो कुछ है तो है नहीं, तो अब तुम ही पिट लो थोड़ी देर खुद। तो दरबार ने उन्हीं को कस के ठीक से ठोंका पीटा, बैठ गई बिल्कुल आराम से। हमने अब कह रहे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। मैं कहा यार क्यों पुराना करती हो पूजा पाठ, मना किया जाता है, उसी से आपको समस्या होती थी, है ना, और आप फिर से वही चालू कर देते हो, तो फिर से आपको वही श्रृंखला चालू हो जाती है। आप खुद आमंत्रित करते हो किसी को, तो आपको झटके तो आएंगे। तो इनसे बचना है, सीधे ईश्वर को ध्यान करिए। बीच में कहने में ख़राब लगता है मुझे, क्योंकि नाम गुरु का आता है बीच में, इसलिए कहने में ख़राब लगता है। लेकिन चूँकि आप बीमार रहते हो, प्रक्रिया है, तो समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। जो अपूर्ण है वो गुरु नहीं है, जो केंद्र में नहीं है वो गुरु नहीं है। समझ रहे हैं? गुरु का मतलब होता है भारी, और गुरु प्रसाद का मतलब होता है हल्का हो जाना। तो गुरु का प्रसाद मिले, गुरु की कृपा मिले तो आप हल्के हो जाते हो। गुरु तो भारी है ही है, केंद्र में सबसे भारी है, लेकिन केंद्र में रहने के कारण भारहीन है। केंद्र में रहने के कारण भारहीन है, दृश्यहीन है ही नहीं, लेकिन केंद्र में है ना। आप देखो पहाड़ में अगर आप झोला लेके चढ़ो, गठरी लेके हाथ में, तो आप चढ़ नहीं पाओगे, लेकिन शरीर में ऐसी जगह रख लो उसको जहाँ के गुरुत्व केंद्र बन जाए, आप आराम से चढ़ते चले जाओगे। पूरी चढ़ाई में देखते हो कि बच्चों को लोग यहाँ कंधे पे लेके चलते हैं, वो केंद्र बन जाता है गुरुत्व का, तो नहीं लगता कोई बैठा भी है ना। लेकिन अगर कन्या लेके चलना पड़े एक तरफ, तो दिक्कत होगी, आप थक जाओगे, है ना। यही सब चीज़ें रहती हैं। अब देखो जैसे, अच्छा ये पहले अभी इनकी स्मृति बाकी है, तो यही सब चीज़ें हैं। धैर्यपूर्वक आपने इतना अच्छे से अपना सारा कार्यक्रम किया है, और आप पूरी तरह अच्छे हैं, समस्याएं रह नहीं जाती। आप यही बताते हो, अभी यही आएगा, जितने लोग खड़े होंगे यही एक ही बात होगी, यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे दर्द है, वहाँ दर्द है। बस जिसके लिए आप आए नहीं थे, जिसके लिए आप बिल्कुल दरबार नहीं आए थे, समस्याएं वही बताओगे आप, क्योंकि वो समस्याएं तो चली गई। और एक और बढ़िया काम करते हो आप, आपके परिवार में रामनाथ को समस्या थी, अब वो तो ठीक हो गए। जब यहाँ मिलने का नाम आता तो भोलानाथ को आप ऊपर बढ़ा देते ऊपर, कि तुम भी चले जाओगे, तुम्हारी खत्म हो जाए भोलानाथ। अब भोलानाथ खड़े हो जाते, हमें ये दिक्कत। चलो दिक्कत तो सभी की जाती है, चाहे भोलानाथ आए, चाहे रामनाथ आए, चाहे श्यामनाथ आए, वो तो जिनको आपने डीएनए में रखा है वो सभी की जाएगी, है ना। तो ऐसे धैर्यपूर्वक आपको चिकित्सा अपनी करनी है। कोई गंदा विचार रह नहीं जाता मन में, आप चेक करके देख सकते हैं। जिससे आपको सबसे ज़्यादा घृणा रही हो अपने जीवन काल में, उसको ध्यान करके देख लो आंख बंद करके, उसके लिए भी गंदा विचार नहीं आएगा। जिसका नाम आते आपको गाली मुँह से निकलती थी, आप करके देख लीजिए। पति पत्नी आपस में करके देख लें, एक दूसरे के लिए प्रेम आ रहा है, एक दूसरे के लिए, बच्चों का पढ़ाई में मन कर रहा है, पढ़ेंगे। ये सारी गंदगी सब जाती है तो सब अच्छा होता है। बुद्धि सबकी सेंटर पे आ गई, सुई है। अगर पागल नहीं थे तो बुद्धि बिल्कुल सेंटर पे है, और बुद्धि जब सही रहती है तो उससे आपको व्यापार करने में, नौकरी करने में, आपस के संबंधों को निभाने में बहुत आराम मिलता है, और अच्छे से निभाते हैं। ये सब चीज़ें आपने अभी एक सोचते एक वीडियो बनाए, जो दरबार से जाते हैं यहाँ से, इस तरह की समस्या रहती, एड़ी में दर्द और मुंह में छाले और पेट नहीं साफ हो रहा, बवासीर हो गई है, जाने क्या क्या, तो एक वीडियो बना देंगे उसको, भैया देखो करो प्राणायाम, वो भी चला जाए, तुम्हारा निकल जाए रोग। बना ही देंगे, 10 दिन में बना देंगे उसको भी। तो उसको देखो भाई, क्यों इतनी कसरत करके इतना लंबा आते हो, है ना। पेशियाँ सबकी कट जाती, पेशियाँ रहती नहीं किसी की। अगर आप पुराना पूजा पाठ करने लगोगे तो जरूर झटका आपको आएगा जरूर, क्योंकि आप प्रेतों की पूजा करते रहे हो अभी तक, इसीलिए आपको समस्या। फिर प्रेत की करने लगो, आपको लग रहा है हम तो हनुमान जी की पूज रहे हैं, वो ऐठे प्रेत जिनकी आप करते थे,
ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि स्मृतियाँ तोड़ दीजिए। हनुमान जी की कोई मूर्ति रखी रही हो या किसी देवी देवता की रखी रही, इसका पूजन पाठ करते रहें और उससे आपको समस्या होती रही है, पेशियाँ आती रही हैं, कष्ट होते रहें, आप उन्हें गंगा जल में प्रवाहित कर दीजिए और दूसरी मूर्ति ले आइए उसी देवी देवता की जो आप रखे थे, नई मूर्ति ले आइए ताकि स्मृति टूट जाए। उस स्मृति से जो मूर्ति से आपकी स्मृति बनती थी वो टूट जाए, इतनी बात है, ये विज्ञान है। आप दुर्गा जी की पूजा करते थे, बेशक उन्हीं की करिए, इसमें कोई दो राय नहीं, खूब करिए, लेकिन वो मूर्ति विसर्जित करके नई मूर्ति ला के रखिए और छोटी रहे, इतनी छोटी रहे कि वो 6 इंच के आसपास हो, 6 इंच से बड़ी ना हो, वो मूर्ति रखिए। इससे बड़ी मूर्ति बिल्कुल नहीं रखना है। उससे बड़ी मूर्ति का मतलब अगर उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो क्या होता है, फिर वो उसमें दूसरे जीवन घुसते हैं और उनकी आप पूजा करते हो, वो पूजा करके खाते थे और आपको उल्टा तंग करते थे। इन्हीं से बचना है, बाकी आप अच्छे रहते हो। पितरों की मुक्ति हो गई। मैं कहता हूँ जब आँख बंद करके अपने किसी पितर को देखो, शक्ल नहीं दिखेगी, मतलब मुक्ति हो गई। रोग कष्ट जाते ही हैं आपके, चले ही गए हैं। तो ये सब अच्छा ही होता है। धैर्यपूर्वक आपको केवल प्रतीक्षा करनी है, 4 लेयर की सुरक्षा आपको मिल जाती है। जब आप दीक्षा लेते हो दरबार से, परम पूजनी बाबा जी के श्री राधा रमण शिष्य संप्रदाय में शामिल होते हैं और दीक्षा लेते हैं, मंत्र दीक्षा, वो जब करते हैं तो आपको 12 लेयर की सुरक्षा प्राप्त होती है। सभी प्रकार के समस्याएं दूर रहती हैं आपसे, मन अच्छा रहता है हमेशा। दिन भर जो गंदगी इकट्ठा करते हो, जब आप मंत्र जाप करते हो उससे चली जाती है, गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो आपको ज़्यादा इकट्ठा नहीं होती, तो आपको तंग नहीं होना पड़ता। और आपका जो ये सांसारिक जीवन त्यागते हैं जब, उसके बाद आपका सब अच्छा ही रहता है उस सूक्ष्म जगत में भी। धैर्यपूर्वक आपको प्रतीक्षा करनी है, सब शुभ होने वाला है, सब शुभ होगा ही। तमाम गंदगी काट के आप आए हैं, तमाम समस्याएं काट के आए हैं, तमाम समस्याएं झेल कर आप आए हैं, इस पड़ाव तक पहुँचे हैं। आप के अच्छे कर्म थे जो यहाँ तक पहुँचे। बाकी तो बाबाओं के, तांत्रिकों के, ओझाओं के और ये बेवकूफ़ जो बैठे हैं, तमाम जगह जगह बैठे हैं बन के बेवकूफ़ बना रहे हैं। सबको कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं समझ में आता, कुछ नहीं दिखाई देता है, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। तो इनसे छुटकारा तभी मिलेगा आदमी को जब वो आदमी के अच्छे कर्म उदय होंगे। नहीं तो हम तो देखते हैं कि स्मृतियाँ नहीं कटी, भागे, या पूजा पाठ अपनी फिर चालू कर दी, कोई नया नाटक ड्रामा चालू कर दिया तो फिर हिलने डुलने लगे। तो इन सब से बचना है। बार बार मैं कहता हूँ आपसे कि स्मृतियाँ बहुत खतरनाक हैं। स्मृतियाँ आपको पता होना चाहिए, कोई भी विचार आपका, कोई विचार आता है आपका, ऊर्जा उसका अनुगमन जरूर करेगी। आपके विचारों का अनुगमन करती है ऊर्जा, इस बात को ध्यान रखना, लिख लेना दिमाग में, कापी में कहीं। आपके विचारों का पीछा करती है ऊर्जा, जैसा विचार लाते हो वैसी ही ऊर्जा आके पीछे पीछे चल देती है। अगर आप प्राइवेट पार्ट की तरफ ध्यान अपना ले जाएंगे, केंद्रित करेंगे, ऊर्जा वहाँ सक्रिय हो जाएगी। करके देख लीजिए, जहाँ आपको सबसे ज़्यादा महसूस होता हो, दुख वाले कोई भाव हो, उसमें ले जाइए, आंखों से आंसू टपकने लगेंगे, ऊर्जा बह निकलेगी। तो विचार अच्छे अच्छे लाइए, अच्छे विचार करिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अच्छा हो जाएंगे, अच्छे बने रहेंगे। लेकिन आप गंदे विचार लाएंगे, गंदगी इकट्ठा करेंगे, तो उसके जिम्मेदार आप। यही आपने किया है। आवाज़ से आप पूरी तरह शुद्ध हैं, पवित्र हैं, मन आपका एकदम अच्छा है, कोई गंदा विचार नहीं है, एक आपके अंदर है, सब गंदगी खत्म हो गई। तो ऐसा कोई विचार मत लाएं। आप सोचते हैं अरे सोच लिया बैठ के क्या होता है, कोई वीडियो देख लिया बैठ के गंदा क्या होता है इससे। अरे भैया, आपने अपना नरक कर लिया, आपने अपना सर्वनाश कर लिया। जैसे जैसे विचार आपके अंदर आ रहे हैं वैसे वैसे ऊर्जा गमन कर रही पीछे पीछे, और आप गंदगी के सागर में, गंदे नाले में गोते लगा रहे हैं। आपको पता भी नहीं होता कितने गोते लगाए। और आपको एक बात बताऊं, जितनी गंदगी आपके अंदर रहती है उसी प्रकार की गंदी ऊर्जा आपके अंदर आके धीरे धीरे स्टोर होती जाती है। फिर आप कहते हो खबीस है, तो फला है, ढिमाका है। आपके गंदे विचार, आप एक कॉपी रखिए अपने पास। यहाँ आने से पहले लोग जो आने वाले हैं वो ध्यान करें, वो करें, दिन भर में जो जो विचार आ रहे हैं केवल लिखता जाए। रात में जब बैठें, जो लिखा है ना आपने, वो पढ़ने में भी आपको शर्म आएगी, जो दिन भर में आपने सोचा है। और जो आपने सोच लिया, विचार कर लिया, विचार तो चला गया, वो ऊर्जा संग्रहित हो गई। किस रूप में प्राण संग्रहित हो गए? स्मृति के रूप में। अब स्मृति आपके चित्त के 16वें आकाश में संग्रहित है, और ये जब तक आपका ये जीवन रहेगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, आत्मा मरती नहीं, ये तब तक आपके साथ रहेगा। विचार, ये केवल आपका दरबार है, करौली सरकार का दरबार है।
जहाँ ये अरबों खरबों स्मृतियाँ आज तक की नष्ट हो गई आपकी, ख़त्म हो गई आपकी। लेकिन अगर दोबारा आप कोई करने लगे सर्कस, उसके जिम्मेदार आप। करिए सर्कस, इकट्ठा करिए। अभी तो आपके पास हाथ पैर सने थे टट्टी में, हमने तो नहला धुला के इत्र लगा के आपको टनाटन कर दिया, नए कपड़े पहना के। अब फिर कूद जाइए गंदे नाले में, आपकी जिम्मेदारी, कूदो। तो इसलिए अच्छा सोचना है, अच्छा ही विचार करना है। इसीलिए योग में भी, योग साधना में भी, तंत्र साधना में भी, क्योंकि वैसी ही शक्ति इकट्ठे होने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। जिस भाव से भर के आप साधना करने जा रहे हैं, उसी प्रकार की ऊर्जा आपके आसपास इकट्ठी होने वाली है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने ये सोच के किया कि धन आए तो धन ही आएगा, आप सोचें नष्ट हो जाए, वो नष्ट हो जाए, फलाने नष्ट हो जाए, तो नष्ट होने लगेंगे, भोग आपका बनने लगेगा, आप भी नष्ट हो गए, आपको कौन बचाएगा? भोग आप ही तय कर रहे हो। जैसी ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा तो शाश्वत है, ऊर्जा जो है ना वो निर्लेप है, उसका कोई दोष नहीं। दोष उसी का है जिसके हाथ में है। तलवार का कोई दोष नहीं, बचाने के लिए काम ले लो, किसी को बचाओ या किसी को मार के लूट लो, तलवार का कोई दोष नहीं। जो इसके हाथ में तलवार है उसी का दोष है, शक्ति का कोई दोष नहीं। जो शक्तिशाली है उसी का दोष है। तो इसको ध्यान रखना है, नकारात्मक विचारों से अब बचना है, क्योंकि अब आपके अंदर कोई नकारात्मक विचार नहीं है। इतने लोग बैठे हैं, किसी में कोई नकारात्मक विचार उठ रहा हो तो बता दें हमें, अभी बात कर सकते हैं उससे। एक व्यक्ति में नहीं उठ रहा, क्योंकि नकारात्मक विचार पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। ये धरती पर यहीं होता है, करौली सरकार में, जहाँ समूह के रूप में चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख आदमी हो, चाहे 10 लाख आदमी हो, सभी के विचार स्तंभित हो जाते हैं, चले जाते हैं, खत्म। पुराने नष्ट होकर के एकदम स्तंभन, क्या गंदे विचार नहीं आएंगे। तो अब आप अच्छे ला सकते हो, क्योंकि गंदे नहीं आ रहे हैं, रोक दिए गए। लेकिन आप लाने की कोशिश करोगे तो बातें तो बहुत होती रहेंगी, आप रोज़ ही सुनते हो, रोज़ ही हम बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, जो मन में आता है बोलते हैं। अब आपके जो मन में आता है वो सुनते हैं, जो मन में नहीं आता आप नहीं सुनते, वो आपका अधिकार है। लेकिन समझदारी पूर्वक जीने से आपको सुख मिलेगा, ये निश्चित है। तो अभी एक एक करके लोग आएंगे आप लोग, और आपका अपना कोई कष्ट है। आज अमावस्या है, चूँकि बाहर भीड़ बहुत ज़्यादा है, आवश्यकता से अधिक भीड़ है। आप लोग जो टोकन लेके अंदर बैठे हो, बाहर भीड़ है, तो अभी सारी गंदगी आपकी गई। तो आपके अपनी कोई समस्या हो तो बताएंगे, परिवार आया है साथ में, परिवार को कोई समस्या तो आप बाहर जाएंगे अपने रेलिंग के पास, परिवार के साथ खड़े हों, परिवार साथ खड़े हो करके हथेली पकड़ेंगे तो आपकी ऊर्जा उसकी ऊर्जा मिल करके जो गंदगी होगी एक साथ बाहर निकल जाएगी, और वह भी स्वस्थ होंगे। संकल्प सभी के हो चुके हैं, आपके भी, परिवार के भी। हरि हर। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।